भारत के प्रमुख झील। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें जबकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। तो चलिए इस सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बात करेंगे हम वुलर झील की। तो वुलर झील यह भारत के जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है तथा झेलम नदी इस झील में पानी भी डालती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे डल झील की। डल झील श्रीनगर यानी कश्मीर की प्रसिद्ध झील है। ये 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका फैलाव 18 किलोमीटर क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। इसके 4 प्रमुख जलाशय हैं, गगरीबल, लोकुट डल, बोट डल, नागिन। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लोकुट डल के मध्य में रूपलंक द्वीप स्थित है तथा बोट डल के मध्य में सोनालंक द्वीप स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हम आगे बढ़ चलते हैं शेषनाग झील के ऊपर। ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 3,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों। नगीना झील, ये ध्यान रखिएगा। नगीना झील डल झील का एक जलाशय भाग है जो जिसे ज्वेल इन द रिंग के नाम से जाना जाता है। यह चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, अंचार झील, ये तीनों भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ये आप सभी यहाँ मैप में देख रहे हैं। डल, बोलर, नगीना, अनंतनाग, अंचार, शेषनाग और वेरीनाग। प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे अपने सेशन की ओर। अगला सेशन हमारे पास है हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है जो सिरमौर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा प्यारे। ओके। इसके बाद करेंगे पराशर झील की। यह महर्षि पराशर के नाम से पराशर झील है जो महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास के पिताश्री है। ध्यान रखिएगा। यह रेणुका, यह पराशर। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला सेशन हमारे पास है उत्तराखंड का, देख लेते हैं। उत्तराखंड में नैनीताल झील, ये चारों ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके उत्तर में नैना पीक, ठीक है, चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2615 मीटर है। पश्चिम में देवा पाठा चोटी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2438 मीटर। एवं दक्षिण में आयर पाटा चोटी, इसकी ऊंचाई 2278 मीटर है। ध्यान रखिएगा पैसों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट में लिखिएगा। डोडी ताल की बात करते हैं तो यह उत्तराखंड के काशी जिले में उत्तर काशी जिले में एक स्थित मीठे पानी की पर्वतीय झील है। ठीक है प्यारे दोस्तों। जिसकी ऊंचाई की बात करें 3657 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। यहीं से 80 गंगा नदी निकलती है जो भागीरथी की सहायक नदी है। ठीक है प्यारे दोस्तों। हम बात करेंगे भीमताल झील की। इस झील का आकार त्रिभुजाकार है जो उत्तराखंड के काठगोदाम में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके साथ ध्यान रखिएगा। देवताल, सात ताल, राक्षस ताल, मालाताल, खुरपता ताल, ये जो झीलें हैं ये भी उत्तराखंड में स्थित हैं। आप मैप में देख लीजिए। भीमताल, डोडी ताल और नैनीताल। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो मैंने इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया है जो परीक्षा में आते रहते हैं बीच बीच में। हम आगे बढ़ चलते हैं अपने सेशन की ओर। अगला सेशन हमारे पास है राजस्थान का, इसे हम अध्ययन कर लेते हैं। राजसमंद झील, ध्यान रखिएगा, यह एक कृत्रिम झील है जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। कृत्रिम झील का अर्थ यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये होता है कि जो झील का निर्माण कराया जाता है उसे हम कृत्रिम झील बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब बात करेंगे सांबर झील की। सांबर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इनमें 5 नदियों का पानी गिरता है। कौन कौन सी, बात कर लेते हैं। मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुर्कमती। ठीक है प्यारे दोस्तों। ये 5 नदी के पानी जो है इस झील में गिरते हैं। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि सांभर झील से अधिक मात्रा में नमक की उत्पादन की जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों। बात करेंगे पुष्कर झील की। यह राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है। पुष्कर मेला भी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध मेला है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नक्की झील की बात कर लेते हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जो राजस्थान के माउंट अब्बू सिरोही जिले में स्थित है। इसके तहत ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे प्रमुख चोटी गुरु शिखर, यह भी माउंट अब्बू सिरोही में ही स्थित है। पैसों का ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे डीडवाना झील की। यह भी राजस्थान में स्थित है। यह मैप में देख लीजिए। राजसमंद, नक्की, सांभर और पुष्कर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे प्यारे दोस्तों। तो अगला सेशन हमारे पास है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं भोजताल, सागर झील, इंदिरा सागर झील, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए, यह है सागर, यह है भोजताल, यह है इंदिरा सागर। ठीक है प्यारे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है उत्तर प्रदेश के जिले में देखते हैं फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। इस झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। ध्यान रखिए, गोमती नदी का, का अन्य नाम क्या है, गोमती ताल भी से कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों।
औंधेताल झील यह बनारस में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये फुलहर झील का चित्र देख रहे हैं, ये आप औंधेताल का। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला स्टेशन हमारे पास है उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा की ये प्रमुख झील है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य के गंजामा जिले में स्थित है। यह एक खारे पानी की लेंगुर झील है। ध्यान रखिएगा, लेंगुर, नेंगुर का अर्थ क्या होता है कि समुद्र किनारे स्थित झील जिसमें समुद्र का पानी आता हो परंतु एक पतली पट्टी से वह घिरा हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यह झील 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये चिल्का झील का मैप में आप चित्र देख ही रहे होंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, बढ़ चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे मणिपुर की झीलों की। तो देखिए मणिपुर में लोकटक झील बहुत प्रमुख है। लोकटक झील मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में स्थित है। यह अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति व मिट्टी से बने द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इस झील में तैरता हुआ सबसे बड़ा द्वीप केबुल लामाजाओ है। क्या है? केमिज लामजाओ है। इस द्वीप को ही भारत सरकार ने केबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका साथ ही ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये पूरे विश्व में एक ही है और किसी देश में ऐसा नहीं है। आप मणिपुर का मैप में यहाँ शो कर रहा है, चित्र देख सकते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला सेशन हमारे पास है महाराष्ट्र का, तो लोनार झील। ये झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। बहुत समय पहले एक उल्कापिंड जो है इस जगह पे टकराया था और बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। ठीक है भाई दोस्तों, इसलिए इसका झील का निर्माण हुआ है। ठीक है भाई दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये अपने पानी के रंग बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका पानी का जो कलर है वो बार बार चेंज होता रहता है हर मौसम में, कभी लाल कभी पीला, बहुत से प्रकार से। ये आप मैप में इस चित्र को आप देख लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, हम बात करते हैं आगे की। तो अगला हमारे पास है सिक्किम में। तो सिक्किम की बात करेंगे चोलामू झील। ध्यान रखिएगा कि चोलामू झील भारत का सबसे ऊंचा झील है जो 5330 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पैदों कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने वो भी लिख दिया है। अब बात करेंगे वेम्बानाड झील की। तो वेम्बानाड झील केरल में स्थित है। जो केरल में उपस्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है जिसकी लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये सिक्किम में चोलामू झील और ये केरल में जो है वेम्बानाड झील। तो आई होप आपको प्यार दोस्तों समझ में सब कुछ आ गया होगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक की प्यार दोस्तों, नमस्कार।